डीएलएड फर्स्ट ईयर में भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय की 2 शक्तियाँ बताई हैं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय 2 शक्तियाँ बताई हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक क्षेत्र में केंद्र व राज्य के झगड़े जो और ऐसे मुकदमे जिनका सीधा संबंध सर्वोच्च न्यायालय से होता है और जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निर्धारित होता है। तो 2 क्षेत्राधिकार हैं, प्रारंभिक में हम कर चुके हैं। आज का हमारा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार से मतलब है कि ऐसे मुकदमे जिनके की जो है लोक अदालत हाई कोर्ट में जो है उनका केस एक बार दर्ज हो चुका है। प्रारंभिक में जो होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही वो कोर्ट में आते हैं, वो जो है उनका जो संबंध लोअर कोर्ट से नहीं होता। तो ये अपीलीय जो होते हैं इसमें लोअर कोर्ट में एक बार मुकदमा चल चुका होता है, फिर वहाँ पर उसका समाधान नहीं होने के कारण या उसको उचित न्याय नहीं मिलने के कारण से जो है आगे उसकी जो है अपील की जाती है, ताकि मुवक्किल को जो जिसका केस है उसको सही न्याय मिल सके, उस उचित न्याय मिल सके, इसके लिए जो है अपील की जाए। अब इसके भी मैंने बताए थे कि 4 बताए हैं, संवैधानिक मामले, दिवालिया मामले और फौजदारी मामले। इसके क्षेत्र में जो है 3 आते हैं। पहला है संवैधानिक मामले। अब संवैधानिक मामले में जो है पहला है इसका, तो इसमें उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित नहीं है। मतलब तो उच्च न्यायालयों के निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें यह बताया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, हाई कोर्ट जो होता है यदि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होते हैं ना जिनको कहते हैं, इसमें उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि अपीलीय कि विवाद में संविधान या कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है ना। कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है तभी होती है कि जो हाईकोर्ट से मुकदमे आए हैं उसमें संविधान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा है दीवानी मामले। दीवानी मामले वे होते हैं जो उच्च न्यायालय में से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न नहीं है। इसमें वे सभी कानूनी मामले आते हैं जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता है। अब है फौजदारी में तीसरा है फौजदारी। मामले फौजदारी मामले जो है फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील होती है। फौजदारी मामले में क्या होता है, उच्च न्यायालय के जो निर्णय आते हैं उसके विरुद्ध अपील की जाती है। यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश मृत्युदंड जो देते हैं ना, उसमें मृत्युदंड जो होता है रद्द कर उसे मृत्युदंड दे देता है। कि किसी को जो आजीवन कारावास मिलना है तो आजीवन कारावास के तहत उसको मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की जो दो सदन हैं, प्रारंभिक और अपीलीय, तो अपीलीय के अंतर्गत निम्न न्यायिक मामले आते हैं। गृह कार्य लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले